शिवपुर, धरती का श्रृंगार, प्रकृति का आंचल फैला था। हरी भरी वादियां सुगंधित फूलों से सजी हुई, गंगा नदी बहती जैसे चांदी की चादर। इस मनोरम दृश्य के बीच बसा था शिवपुर। शिवपुर एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी शांत और सरल थी। गांव के बीचों बीच था एक प्राचीन दुर्गा मंदिर, सदियों पुराना, भक्ति का प्रतीक। मंदिर की घंटियां हर सुबह एक प्यारी गूंज से वातावरण को पवित्र करती। यहाँ के लोग सरल, धार्मिक और मेहनती थे। दुर्गा मां के प्रति अटूट श्रद्धा। उनका मानना था कि मां दुर्गा ही उनकी रक्षक है। रघुवीर, शिवपुर का जमींदार, अमीर, ताकतवर, लेकिन घमंडी। पैसे का घमंड उसके सिर चढ़ा था। वो भगवान को नहीं मानता था। मंदिर को वो एक टूटा हुआ मकान समझता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। उसकी नजर मंदिर की जमीन पर थी। वो वहां एक बड़ी हवेली बनाना चाहता था। गांव वालों की भावनाओं की उसे कोई परवाह नहीं थी। एक दिन रघुवीर ने ऐलान किया, मैं मंदिर की जमीन खरीदूंगा। गांव में हलचल मच गई। लोग डर गए। एक ने हिम्मत करके कहा, रघुवीर, ये पाप है। मां दुर्गा हमें सजा देंगी। रघुवीर हंसा, मैं किसी देवी देवता से नहीं डरता। मुझे जो चाहिए मैं लेकर रहूंगा। उसने मंदिर के पुजारी को धमकाया, पैसे का लालच दिया, लेकिन पुजारी अडिग रहे। गांव वाले एक हो गए। उन्होंने रघुवीर का विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हम अपने मंदिर की रक्षा अपनी जान देकर करेंगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी ने मिलकर मंदिर के चारों ओर घेरा बना लिया। उनके हाथों में धूप दीप जल रहे थे। उनके मुंह से दुर्गा मां के भजन गूंज रहे थे। रघुवीर गुस्से में आया। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, इन सबको हटाओ। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। भयानक तूफान आ गया। तूफान के बीच रघुवीर को लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पीछे धकेल रही हो। वो चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। और फिर एक जोरदार धमाका। रघुवीर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वो पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया है। रघुवीर अपने किए पर पछताने लगा। उसे समझ आया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने मां दुर्गा के मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की थी और अब उसे सजा मिल रही थी। उसके दिल में पछतावे की आग जलने लगी। वो दिन रात मां दुर्गा से माफी मांगता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक रात रघुवीर को सपना आया। उसने देखा कि मां दुर्गा उसके सामने खड़ी है। उनका चेहरा शांत और दिव्य था। मां दुर्गा ने कहा, रघुवीर, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूं। रघुवीर रो पड़ा। उसने कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मां दुर्गा ने उसे आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। सुबह जब रघुवीर की आंख खुली तो उसे लगा जैसे उसके शरीर में नई ताकत आ गई है। चमत्कार! रघुवीर ठीक हो गया था। वो चल फिर सकता था, बोल सकता था। गांव वाले हैरान थे। रघुवीर ने सबके सामने अपनी गलती मानी। उसने कहा, मैंने मां दुर्गा का अपमान किया था, लेकिन उन्होंने मुझे माफ कर दिया। उसने मंदिर के लिए दान दिया। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई। उसने अपना जीवन मां दुर्गा की भक्ति में लगा दिया। मां दुर्गा ने रघुवीर को सजा दी थी, लेकिन जब उसने सच्चे मन से पछतावा किया तो उसे माफ भी कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और अहंकार का अंत बुरा होता है। सच्ची भक्ति और पछतावे से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मां दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। धर्म की हमेशा जीत होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नानी की कहानी में, जहां हर कहानी में बसती है प्यार की मिठास और नानी की प्यारी आवाज।
यहाँ हम आपको सुनाएंगे वो कहानियाँ जो आपके बचपन की यादें ताज़ा कर देंगी। हमारी कोशिश है कि इन कहानियों के जरिए आप फिर से अपने बचपन में खो जाएं और नानी की गोद में बैठकर कहानियों का आनंद लें। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए नानी की कहानी और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।